काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ, जिससे यहाँ का मतलब रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। मैंने यहाँ 10th नहीं किया है, लेकिन 10th के बाद मैंने बहुत सोचा कि हमको कोचिंग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन सडनली मैंने टॉपर क्लासेस आमिर सर के बारे में मैंने सुना कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक स्टूडेंट को अच्छे से गाइड किया जाता है। फिर मैंने यहाँ क्लासेस जॉइन किए एंड लिटरली हर एक टीचर्स आमिर सर हर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। आमिर सर का तरीका जो है पढ़ाने का वो मोस्ट बेटर है और ये बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट को मतलब देखते हैं कि वो कैसा पढ़ रहा है। आप डायरेक्ट 10th में कोचिंग किए थे या इससे पहले भी कहीं कोचिंग कर रहे थे? नहीं, इससे पहले कहीं कोचिंग नहीं कर रहे थे। मैं मदरसा में पढ़ती थी। आलिमा का कोर्स कर रही थी? हाँ, यस। तो आप मैट्रिक में आए तो मैट्रिक का 1 साल पढ़ाई किए और 1 साल में कितना नंबर आया आपका? 432। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ने गई और कोचिंग पढ़ रही है, तो दोनों की तालीम में फ़र्क क्या महसूस हो रहा है आपको? फ़र्क तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमको दोनों तो इक्वली लग रहा है क्योंकि आमिर सर ने ऐसा यहाँ बना कर रखा है, यहाँ दीनी तालीम भी दी जा रही है और फिर दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। आमिर सर हमेशा मतलब जब भी क्लास होता है तो 1-2 घंटा कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस देते, दीनी तालीम के बारे में बताते हैं और फिर दुनियावी जो है ये तो बताते ही है। एक शिक्षक के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, आमिर सर के अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या जो आपको लगती हो? अपने स्टूडेंट को समझना कि ना वो स्टूडेंट किस काबिल है। मैट्रिक में 449 मतलब 89% मेरा मार्क्स रहा है और मेरा हाईएस्ट मार्क गया था 96 साइंस में। कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसा आया है जो कि ये कहा कि गरीब है सर, फीस नहीं दे पाएँगे? हाँ, हाँ, आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं भी, अभी भी हैं वैसे बच्चे। तो आप पढ़ा रहे हैं उन लोगों को? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। इतना अच्छा नंबर जो आया है आमिर सर की वजह से, तो आमिर सर को क्या कहिएगा? थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ। मेरा नंबर 431 आया है, 86.2%। कैसा लगता है आमिर सर का क्लास? आमिर सर का बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा टीचर भी सर है और उनका ये बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका एकदम समझ में आता है। एक ही बार बताते हैं तो समझ में आता है। मेरा नाम पिंकी रॉय है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ आर्ट्स स्ट्रीम से और इस बार जस्ट मेरा 12th कंप्लीट हुआ और उसमें मेरा 435 मार्क्स आए हैं, 87%। आमिर सर की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है आपको? आमिर सर अपने स्टूडेंट को समझते हैं। मेरा नाम हिना मासूम है और मैंने यहीं टॉपर क्लासेस से मैट्रिक किया और मेरा मैट्रिक में 449 मतलब 89% मेरा मार्क्स रहा है और मेरा हाईएस्ट मार्क गया था 96 साइंस में। और 1 साल में इतनी सफलता हासिल करना मतलब आमिर सर के बिना मुमकिन ही नहीं था। आप देखना शुरू कर चुके हैं सभी खबरें और मैं हूं कुतुबुद्दीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं टॉपर क्लासेस जिनके डायरेक्टर आमिर सर हैं। जी हाँ, 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और परिणाम भी आप लोगों के सामने है कि इस कोचिंग के स्टूडेंट ने कैसा रिज़ल्ट लाया है। जिसकी जैसी मेहनत होती है रिज़ल्ट भी वैसा आता है, ऐसा कहना है लोगों का। तो इसी क्रम में टॉपर क्लासेस आमिर सर जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, वहाँ सभी खबरें न्यूज़ की टीम पहुँची है, ये जानने के लिए कि यहाँ के छात्रों का रिज़ल्ट कैसा आया है और इस एग्ज़ाम के अंदर छात्रों ने कैसा रिज़ल्ट लाया है और कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं और जो छात्र रिज़ल्ट अगर एग्ज़ाम में अच्छा लाए हैं, तो उन्होंने कितना वक़्त तालीम को दिया है, शिक्षा के लिए वक़्त निकाला है। आइए यहाँ के छात्रों से जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए टॉपर क्लास के एक स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफ़ी अच्छा नंबर लाए हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कदर रज़ा ख़ान है, मैं टॉपर क्लासेस में पढ़ता हूँ। अभी मैंने क्लास 12 के एग्ज़ाम अपेयर किया है, जिसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा नंबर आया है। 84% मार्क्स आया है, 420 नंबर। कौन सा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है? हिस्ट्री। यहाँ कितने दिनों से आप क्लास कर रहे थे टॉपर क्लास में? टॉपर क्लासेस में मैं क्लास 10 से पढ़ रहा हूँ। क्लास 10 में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा नंबर आया था। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ, जिससे यहाँ का मतलब रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो आपका सब्जेक्ट क्या था +2 में? आर्ट्स। तो जो छात्र अभी 10th में हैं, वो 12th अब करेंगे, तो उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? उनको यही संदेश देंगे कि टॉपर क्लासेस के साथ बने रहें और जैसे सर पढ़ाते हैं मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छा रिज़ल्ट लाएँ। सिर्फ सर के पढ़ाई पे निर्भर रहे या अपनी भी मेहनत करनी होगी? नहीं, सर जो पढ़ाते हैं उसे पढ़ें और खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी होती है
अच्छे से लगन से पढ़ें, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा सबको। और भी स्टूडेंट है, सबसे बात करेंगे। 10th में आपका कितना नंबर आया? 10th में 409। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर था? सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज में था, फिर मैथ्स में था। मैथ में कितना था? 85 और लैंग्वेज में? 91 था हिंदी में। कोचिंग अच्छा है, सर भी अच्छे, फैकल्टी भी अच्छा है, और वही बच्चे लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो अच्छा नंबर लाते हैं। टॉपर क्लास के +2 की एक छात्रा मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे कि +2 में कैसा रिजल्ट रहा और पढ़ाई करने में कितना दिक्कत हुआ। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पिंकी रॉय है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ आर्ट्स स्ट्रीम से। और इस बार जस्ट मेरा 12th कंप्लीट हुआ और उसमें मेरा 435 मार्क्स आए हैं, 87%। आप 11th-12th दोनों यहीं पढ़ाई किए हैं? जी, यहीं पे 12th भी और 10th भी यहीं से पढ़े थे। और यहाँ जो सर पढ़ाते हैं, कैसी पढ़ाई होती है? काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे से तालीम हासिल करते हैं और होमवर्क जो मिलता है हमेशा कंप्लीट करके आते हैं। क्लास रेगुलर होता है यहाँ या कभी-कभी ज़्यादा अब्सेंट भी हो जाता है? नहीं, रेगुलर क्लास, मेरा तो रेगुलर क्लास रहता है और सर तो हमेशा पढ़ाते ही हैं। और छुट्टी सबसे कम मिलता है यहाँ पे संडे को भी सर बुलाते हैं। आप कितनी देर घर पे पढ़ाई करते थे? घर पे वही 4-5 घंटे, और जब तक हो जाए, जैसे कि सर जो पढ़ाएं क्लास में उसका होमवर्क अगर कंप्लीट हो गया, सर जो पढ़ाए वो घर पे पढ़ते थे, याद करते थे, और वही 4-5 घंटा। क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा एम है कि हम यूपीएससी क्लियर करें और आईएएस बनना चाहते हैं इंशाल्लाह। कैसा लगता है आमिर सर का क्लास? आमिर सर का बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा टीचर भी सर है। उनका ये बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका एकदम समझ में आता है। एक ही बार बताते हैं तो समझ में आता है। अगर कोई स्टूडेंट कमज़ोर हो, जिसको एक मर्तबा में नहीं समझ में आए, तो क्या डबल से आमिर सर के पास वो जा सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। कितना भी बार पूछ सकते हैं, आमिर सर बता देंगे। अगर समझ में, वैसे एक बार समझाते तो सबको समझ में आ ही जाता है। अगर नहीं किसी को समझ में आए तो आमिर सर जो बोलते भी हैं, जिसको समझ में नहीं आए वो आकर पूछ सकते हैं हमसे कॉल करके, या क्लास ही में एक्स्ट्रा क्लास भी जिसको डाउट होता है आकर पूछ सकता है आराम से। आपकी जानकारी में है कोई स्टूडेंट जो डबल से आमिर सर के पास समझने के लिए गया हो? हाँ, है 2-3 जिसको समझ में नहीं आया होगा एक्स्ट्रा क्लास, संडे को भी जिसको समझ में नहीं आया होगा। सर बुलाते हैं कि जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है आके हमसे पूछ लो, हम फ्री रहते हैं। फ्री रहते ही नहीं, तुम लोग के लिए फ्री हैं। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तुम ये बता देंगे, काम भी रहा तब भी। पर आप क्या दीजिएगा उन लोग जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाह रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो टॉपर क्लास के एजुकेशन के सिलसिले में क्या मैसेज दीजिएगा? टॉपर क्लासेस यहाँ के तो एक तो टीचर अच्छे हैं। सबसे पहले आमिर सर, पढ़ाने का तरीका। तो बाकी सब कोचिंग से मैं कहूँगी कि टॉपरी क्लासेस में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, एम के साथ आपको और कुछ भी तालीम दी जाती है कि ये पढ़ाई के साथ साथ और सब भी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ। मेरा नंबर 431 आया है, 86.2%। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आया है? मेरा पॉलिटिकल साइंस में। मेरा नाम नाज़िया और मैं टॉपर क्लासेस में पढ़ती हूँ। मेरा 12th में रिज़ल्ट में आया है 424 नंबर, और मेरा एम है यूपीएससी क्लियर करने का और आईएएस बनने का। ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से कीजिएगा? ऑनर से हिस्ट्री रहेगा। यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, तो आप मेहनत कर पाइएगा, उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। आमिर सर साथ है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यूपीएससी क्लियर करने के बाद 2 कैडर है, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, तो किस कैडर में जाना चाहेंगे आप? आईएएस। अभी लगातार मैं टॉपर क्लास में हूँ और टॉपर क्लास से जो 10th और +2 में सफलता हासिल की है, वो स्टूडेंट से आपको मिलवा रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया है तो वजह क्या है और कम नंबर आने का भी रीज़न क्या है। उसके अलावा जो स्टूडेंट है उनका लक्ष्य क्या है, आगे वो क्या बनना चाहती हैं और क्यों उस लक्ष्य को वो पाना चाहती हैं।
इसी सिलसिले में अभी फिर टॉपर क्लास के एक और छात्र आए, उनसे बात करते हैं कि वो अपने रिजल्ट के बारे में बताएं। आप कौन सा एग्जाम इस मरतबा क्लियर किए? 10 का एग्ज़ाम दिए इस बार। बोलिए, कितना नंबर आया? 436 जो 87.2% है। मैथ में कितना नंबर आया? मैथ में 80। और उर्दू? उर्दू मेरा उर्दू नहीं है, संस्कृत है। संस्कृत में कितना नंबर आया? 89। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। और संस्कृत में 89 नंबर आया। तो प्लस टू किस सब्जेक्ट से कीजिएगा? +2 बायो साइंस। क्या प्लान क्या है, एम क्या है आपका बायो लेकर? नीट क्वालिफाइड करना। शिक्षा के बारे में बोलिए, शिक्षा क्या है? जो आदमी पढ़ते लिखते हैं उसकी ज़िंदगी, और जो शिक्षा से दूर है उसके बारे में कुछ बताइए। जो पढ़ते लिखते हैं उसकी अच्छी ज़िंदगी होती है, वो सब कुछ समझते हैं, और जो नहीं पढ़ते उसके पास किसी नॉलेज नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसके पास नॉलेज रहता है वो सब समझ सकता है क्या अच्छा करना चाहिए और देश की भलाई और कुछ, यानी कि अच्छा। बताइए आपका कितना नंबर आया? 402 80%। 10th में या प्लस टू में? 10th में। और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर रहा आपका? साइंस में 87। 10th का क्लास आप यहाँ से किए हैं, तो सारे सब्जेक्ट यहीं पढ़े हैं कि इसके अलावा भी किसी कोचिंग से कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ी आपको? सारा सब्जेक्ट यहीं पढ़े हैं, इसके अलावा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैट्रिक में कितना सब्जेक्ट होता है? 5। क्या इंग्लिश अलग से, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक चॉइस पर है, ले सकते हैं। तो आप भाषा में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे? अरबिक। कितना नंबर आया था? 402। आप बताइए। मैंने 10th टॉपर क्लासेस आमिर सर के यहाँ से किया है, और फिर मेरा 10th में 432 नंबर आया था, 86%। आप डायरेक्ट 10th में कोचिंग किए थे या इससे पहले भी कहीं कोचिंग कर रहे थे? नहीं, इससे पहले कहीं कोचिंग नहीं कर रहे थे, मैं मदरसा में पढ़ती थी। मदरसा से क्या पढ़ाई है आपकी? मदरसे में क्या पढ़े हैं आप? मदरसा में आलिमा का कोर्स कर रहे थे? हाँ, यस। तो आप मैट्रिक में आए तो मैट्रिक का 1 साल पढ़ाई किए, और 1 साल में कितना नंबर आया आपका? 432। फिर क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर बनने का इरादा। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ने गई और कोचिंग पढ़ रही है, तो दोनों की तालीम में फ़र्क क्या महसूस हो रहा है आपको? फ़र्क तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमको दोनों तो इक्वली लग रहा है, क्योंकि आमिर सर ने ऐसा यहाँ बना कर रखा है, यहाँ दीनी तालीम भी दी जा रही है और फिर दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। आमिर सर हमेशा मतलब जब भी क्लास होता है तो 1-2 घंटा कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस देते, दीनी तालीम के बारे में बताते हैं, और फिर दुनियावी जो है ये तो बताते ही है। लगातार आपको टॉपर क्लास के स्टूडेंट से आप जानकारी दिलवा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोचिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाता है, जबकि ज़िंदगी में तालीम के साथ-साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। खुद ही जो छात्र यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि यहाँ के जो टॉपर क्लास के जो डायरेक्टर हैं आमिर सर, वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि तरबियत का पूरा ख़्याल रख रहे हैं। और साथ ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा होनी चाहिए वो भी सिखा रहे हैं, और एक स्टूडेंट अपनी लाइफ़ को किस तरीक़े से बेहतर बनाएगा और फ्यूचर कैसे मुस्तक़बिल कैसे रोशन होगा, ये भी स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनको बताया जाता है, ताकि वो इस बातों को समझे और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ताकि अभी आज मेहनत करेंगे तो कल मुस्तक़बिल जो होगा वो रोशन होगा। आइए और भी स्टूडेंट हैं, बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम हिना मासूम है, और मैंने यहीं टॉपर क्लासेस से मैट्रिक किया, और मेरा मैट्रिक में 449 मतलब 89% मेरा मार्क्स रहा है, और मेरा हाईएस्ट मार्क गया था 96 साइंस में, और कम मार्क्स मेरा आया था। यहाँ कब से क्लास कर रहे हैं आप? मैं यहाँ 10th ही से कर रही हूँ। उससे पहले कहाँ कर रहे थे? उससे पहले मैं भी मदरसे से पढ़ती थी, और फिर वहाँ 1 साल मैंने कंप्लीट कोर्स किया, फिर वहाँ से लॉकडाउन लगा तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, तो मैंने फिर सोचा कि इस फील्ड में आके देखा जाए। मदरसे में अभी तक क्या पढ़ाई कर चुके हैं आप? वहाँ आलिमा की पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ मतलब कि इस्लामी तालीम दी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलिमा की पढ़ाई मतलब सिर्फ कौन सी क्लास तक कर रहे थे आप? मैं सिर्फ 1 साल मतलब कि सानिया मुतवस्सिता मतलब 7th। तो यहाँ क्लास करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ क्लास करके अब लगता है कि हाँ, इस फील्ड के भी लायक हैं हम। मतलब कि आमिर सर के यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ, ये फील्ड भी ठीक है, मतलब कि यहाँ से भी पढ़ाई करके कुछ बढ़ा जा सकता है, कुछ हासिल किया जा सकता है।
उम्मीद हुआ यहाँ के। एक साल में 10th में बड़ी सफलता हासिल करना, अ, इसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब एक साल में इतनी सफलता हासिल करना मतलब आमिर सर के बिना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि शुरू में हम कहीं और पढ़ते, शुरू में एक कोचिंग किया था, वहाँ से लगता ही नहीं था कि हम पढ़ पाएंगे, कि हो पाएगा। लेकिन जब यहाँ आए फिर सर शुरू से ही है ना, मतलब कि लेकर चलते थे कि ना हर सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलते थे, हर चीज़ को कंप्लीट है ना टाइम पर करते थे। तो उसके बाद फिर टाइम टू टाइम होता गया, फिर मेहनत। आमिर सर कैसे पढ़ाते हैं कि एक साल में आपको इतनी बड़ी कामयाबी दिलवा दी है? मतलब कि हर सब्जेक्ट को डेली याद करते थे, जो देते थे जितना देते थे उतना हम लोग हमेशा करके रखते थे। तो फिर है ना हमेशा उसी चीज़ को कंप्लीट करते थे। आमिर सर जितना बोलते थे मतलब उतना ही करते थे, अपने से ना एक्स्ट्रा ना कुछ कम। घर पे कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? मतलब घर पर मतलब क्या है, यहाँ से दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक क्लास चलता था, उसके बाद फिर घर जाते थे, फिर रेस्ट थोड़ा देर लेते थे, उसके बाद फिर होमवर्क करते थे। फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता था तो उसमें हम लोग और कुछ पढ़ लेते थे, पीछे का रिवीजन हो गया। एक शिक्षक के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, आमिर सर के अंदर सबसे अच्छी खूबी क्या जो आपको लगती हो? अपने स्टूडेंट को समझना कि ना वो स्टूडेंट किस काबिल है, कि ना उसके अंदर वो काबिलियत है भी कि नहीं। अगर वो मतलब कि कोई स्टूडेंट होता है कि वो थोड़ा कमज़ोर है, तो मतलब कि ना उसको ज़्यादा मतलब कि ना देना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो आमिर सर देते हैं, अपनी तरफ से पूरा देते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, आमिर सर के अंदर ये है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है कि ना वो उसको छोड़ दे, उसको भी साथ लेकर चलते, उसको यहाँ तक पहुँचा देते थे। अगर उससे उम्मीद नहीं भी रहता था फिर भी वो उतना करके दिखा देता था, इतना था। आमिर सर की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है आपको? यही जो इसने बताया अभी कि आमिर सर अपने स्टूडेंट को समझते हैं, मतलब कि उसके अंदर मतलब उतना मतलब लगता भी नहीं था कि मैं इतना नंबर ला पाऊँगी, और मतलब नहीं पढ़ता था फिर भी आमिर सर उसको मतलब हिम्मत देते थे कि हो जाएगा और कोशिश करने से सब कुछ हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन जहाँ है। कितने दिनों से क्लास कर रही हैं? 9th क्लास से। और क्या बनना है ज़िंदगी में? हमको IAS ऑफिसर बनना है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत मुश्किल मतलब है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो क्या आप कर पाइएगा या नहीं? सिर्फ़ कह के बस छोड़ दीजिएगा? जी नहीं, कह के नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह मेहनत भी करेंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे, और आमिर सर जितना बोलेंगे मतलब ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है तो ऐसे ही। माय नेम इज़ मारिया। मैं टॉपर क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ 10th नहीं किया मगर 11th से यहाँ पढ़ रही हूँ, और हमको यहाँ लगता है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। आमिर सर का तरीका जो है पढ़ाने का वो मोस्ट बेटर है, और ये बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट को मतलब देखते हैं कि वो कैसा पढ़ रहा है, और उनको गाइड करते हैं कि ये मतलब ये सारे स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि ये ठीक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनके अटेंडेंस को कि कितने आ रहा है। अगर नहीं कोई जो ज़्यादा स्टूडेंट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो ज़्यादा कुछ कर पाए। मेरा नाम तहरीम नाजिश है और हम टॉपर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, और हम यहाँ से 10th क्लियर किए हैं और अभी यहीं कंटिन्यू अपना क्लास कर रहे हैं, और मेरा 10th में 75% आया था। किस चीज़ का क्लास कर रहे हैं आप? यहाँ हम साइंस का कर रहे हैं। साइंस में कौन-सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है? सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर अच्छे से सब चीज़, ऐसे तो सारे टीचर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है केमिस्ट्री। नहीं, ऐसा होता है कि मतलब सब्जेक्ट तो सब अच्छे होते हैं और सबको पढ़ा जाता है, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट जो ईज़ी मालूम होता है, जिस पे ज़्यादा मेहनत होती है, वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपको केमिस्ट्री लगता है? जी। क्या बनना है आपको? जी, हमको IAS ऑफिसर बनना है। मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। मैंने यहाँ 10th नहीं किया है, लेकिन 10th के बाद मैंने बहुत सोचा कि हमको कोचिंग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन सडनली मैंने टॉपर क्लासेस आमिर सर के बारे में मैंने सुना कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक स्टूडेंट को अच्छे से गाइड किया जाता है। फिर मैंने यहाँ क्लासेस जॉइन किए एंड लिटरली हर एक टीचर्स आमिर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। सर बहुत अच्छे हैं, तो आप सर को क्या कहिएगा इसके ज़रिए? आमिर सर को थैंक्स कहेंगे कि ये हम लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया, हम लोग को ज्ञान नॉलेज दिया, हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट भी हर एक चीज़ के लिए, क्या ये बनोगी, ये करना चाहिए आगे में, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से। साथ टॉपर क्लास की एक स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे और उनके एजुकेशन का जो सफ़र है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आफरीन परवीन है। मैं अभी 10th का एग्ज़ाम दी हूँ। मेरा नंबर 307 आया था
और ये इतना अच्छा नंबर आमिर सर की वजह से आया है। यहाँ हम लोग मतलब 6 महीने से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं और 7 महीना में इतना अच्छा नंबर कभी सोचे नहीं थे कि उससे आएगा। पहले कहाँ थे? एक साल का कोर्स होता है 10th का, तो उससे पहले कोचिंग क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे थे लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा था इसलिए छोड़ दिए थे वहाँ का पढ़ाई। और उसके बाद यहाँ के यहाँ बारे कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो यहाँ है और आगे इतना अच्छा नंबर जो आया है आमिर सर की वजह से, तो आमिर सर को क्या कहिएगा? थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। आमिर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब आगे भी यहीं पढ़ेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे और कुछ बनेंगे भी यहीं से। जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, जिनको कहीं क्लास नहीं समझ में आता, इस वजह से भी कोचिंग छोड़ देते हैं, ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज दीजिएगा? कमज़ोर नहीं मतलब जैसे कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर टीचर को स्टूडेंट का समझने का तरीका भी अलग होता है। अगर वो चाहे कि अपने स्टूडेंट को समझे और उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है ये समझे, तो हर टीचर अच्छे होंगे। जैसे कि हमारे आमिर सर हर किसी को समझते हैं, कमज़ोर हो या पढ़ने में तेज़ हो, सबको समझते हैं और सबको बताते हैं। आपने देखा अभी टॉपर क्लास के सारे स्टूडेंट से जानने की कोशिश की, आखिरकार इतनी बड़ी सफलता कैसे आपको हासिल हुई। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 महीना 7 महीना में मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर किए और अच्छा नंबर लाए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो बहुत दिनों से 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई यहीं की। काफ़ी खुश हैं आमिर सर से यहाँ के उनके स्टूडेंट, इस वजह से कि सर के अंदर स्टूडेंट को जानने, उनको समझने की अच्छी सलाहियत है और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एक टीचर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि स्टूडेंट उनके उससे सैटिस्फाइड हो जाए। बात के बाद उनके शिक्षा की बात आती है कि सर को पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे समझते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं सब आमिर सर से खुश हैं, सब दुआएँ दे रहे हैं और अपनी कामयाबी का सेहरा आमिर सर को दे रहे हैं। हम बात करते हैं टॉपर क्लास के डायरेक्टर आमिर सर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अभी उन्हीं के कोचिंग में हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बात करने के लिए। शुक्रिया। सर कब से आप कोचिंग चला रहे हैं? हम करीब-करीब 2018 के आसपास से एक कोचिंग के रूप में जो है चला रहे हैं। उससे पहले यूँ ही जो गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे, टाइम फ्री था और उस टाइम हम भी जो है पढ़ाई किया करते थे, तो यूँ ही पढ़ा रहे थे। फिर लगा कि नहीं, हमको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, तो 2018 से इस फील्ड में आए। स्टूडेंट बहुत खुश हैं आपसे, आपके पढ़ाने का अंदाज़ से सब बच्चे आपसे सैटिस्फाइड हैं। क्या कारण है ये? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई नहीं। अगर हम इस्लाम को नहीं जानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ते, तो आज हम ये नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ये हम दिल से बता रहे हैं। क्योंकि जब हमने इस्लाम को पढ़ा और जाना, पता चला कि हम एक मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ किया है और हमारा क्या तरीक़ा होना चाहिए अपने दुनिया के तमाम लोगों के साथ, तो ये फ़िक्र एक आया है। और ये जो मेहनत है, इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देते हैं। क्योंकि अगर हम उनको नहीं जानते, नहीं पढ़ते, अच्छे से नहीं पढ़ते, तो ये नहीं करते रहते। क्या बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मतलब जो आपके अंदर ये बात आई कि सारे स्टूडेंट को मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाए। उनके बारे में क्या ही कहें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अगर दुआ कर देते, तो जन्नत से उतर के खाना आ जाता, हर एक चीज़ आ जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहते नहीं थे। सर, ये कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद ये आप बच्चों को ऐसे टीचर बने कि जो सारे बच्चे आपसे सैटिस्फाइड हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उस्ताद की हैसियत से थे, तो आपको मतलब क्या खूबी उनकी लगी? उनकी खूबी यही सबसे बड़ी है कि वो फ़िक्र पूरी दुनिया के लोगों की करते थे और वो इसलिए करते थे कि वो रहमतुल आलमीन थे और वो चीज़ हम लोगों को दे कर के गए। एक टीचर होने के नाते ये हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि किस तरीके से हम बच्चे को ले कर के चलें। सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा हो, सिर्फ मुनाफ़ा हो, ये सिर्फ नहीं देखना है। सबसे पहले दुनियावी तालीम के साथ इस्लामिक तालीम भी बच्चे के बीच में आ रहा है। उसके साथ में कामयाबी दोनों पहलू पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि हम आमिर सर इतना अच्छा मेहनत किए और हम लोगों ने इतना अच्छा नंबर लाया, तो दोनों तरफ अगर कामयाबी है तो सच्ची कामयाबी है, वरना कामयाबी नहीं, सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं है। आपके अंदर जो इतनी सारी खूबी है एक शिक्षक की, तो ये खूबी आपके अंदर कैसे आई? एक खूबी बच्चों के कारण आया। नहीं, बच्चों के कारण आया, लेकिन कहीं न कहीं आप किसी किताब में या किसी शिक्षक के पास
या कुछ ना कुछ पढ़े होंगे जिसकी वजह से कि एक स्टूडेंट शिक्षक को कैसा होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो और एजुकेशन जब पढ़ाई करे तो वो खुश हो? ये पढ़ने से नहीं आया हमको, ये हमको बच्चे के बीच में रहने से आया है, इनके हालात को समझने से। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो यानी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको पढ़ाई समझ ही में नहीं आ रहा है। तो उनकी तकलीफ़ को समझ करके, उनके परेशानियों को देख करके ये चीज़ हमको समझ में आया कि हमको कैसा बनना है, हमको कैसा टीचर होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट ने हमको सिखाया, कहीं से पढ़ कर के नहीं आया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि गरीब हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वक्त यूं ही बर्बाद करते हैं, जबकि वो लाइफ उनकी पढ़ने की होती है और पढ़ते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? उनको कहेंगे कि हर एक चीज़ छोड़ करके वो अपने पढ़ाई पे फोकस करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अपना समय गुजारे, लेकिन आज वो उनको पूरा दुनिया जानता है। अच्छा, आपको लगता है कि गरीबी शिक्षा में रुकावट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रा सा भी नहीं। गरीबी कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। अगर जो बच्चे के पास हौसला है हमको पढ़ना है, वो पढ़ता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं भारत के अंदर। गरीबी बिल्कुल ही नहीं, एकदम ही नहीं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो मेरा मानना है कि आपको हर एक टीचर सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, अगर वो ज़ीरो पे पढ़ाएंगे आपको। कोई स्टूडेंट आपके पास ऐसा आया है जो कि ये कहा कि गरीब है सर, फीस नहीं दे पाएंगे? हाँ हाँ, आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं भी, अभी भी हैं वैसे बच्चे। तो आप पढ़ा रहे हैं उन लोगों को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, जहाँ पे 50-60 बच्चे बैठ रहे हैं उस जगह पे 10, 15, 20 बच्चे भी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ताला उतना में से पूरा कर ही देते हैं, आसानी से पूरा कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा क्यों ज़रूरी है इंसानों के लिए? आसान शब्दों में कहें तो सच को जानने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। आप शिक्षक हैं और शिक्षक को कहा जाता है ये राष्ट्र निर्माण, इसलिए कि माशरे और समाज में एक उस्ताद की बड़ी अहमियत मानी जाती है। जो लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जैसी तरबियत करनी चाहिए उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो उन शिक्षकों का के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उन शिक्षकों को चाहिए कि हम बच्चे को समझें कि वो बच्चे क्यों आए हैं हमारे पास, वो आए क्यों हैं। वो अपने जो नहीं कर सकते हैं बच्चे, वो उम्मीद लेकर के आपके पास आएँ कि आप करवा दीजिएगा उनको। वो टीचर को ये फीलिंग जो है बच्चों का समझना चाहिए सबसे पहले। हमारे साथ बात करने के लिए टॉपर क्लास के डायरेक्टर आमिर सर थे, जो ये बता रहे थे कि एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी क्या होती है कि उस्ताद सबसे पहले बच्चों को समझे कि बच्चे क्यों आए हैं, और एक बेहतरीन शिक्षक के बारे में कहा गया है कि वो एक अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर दे, साथ ही उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका और सलीका सिखाए। आप देख रहे हैं सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।